लर्नर्स, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि इज एम आर और हैज़ हैव में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ हमें इज एम आर यूज़ करना चाहिए और किस तरह के सेंटेंस में हमें हैज़ हैव का यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसको सीखते हैं। देखिए, जो इज एम आर होता है, हैज़ हैव होता है, वो जो होता है वो हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नॉन एक्शन वर्ब में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारा एडवर्ब होता है। यह हमारा होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर। तो हम इसके ही माध्यम से आज हैज़ हैव, इज एम आर में क्या डिफरेंस है, वॉज वर, हैड में क्या डिफरेंस है, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव में क्या डिफरेंस है, उसका सही यूज़ हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट के बारे में। जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, हैज़ हैव का यूज़ नहीं करते। अब यहाँ समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब कि हम सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट बोल सकें, ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बोल सकें। तो इस केस में हम इज एम आर का यूज़ करेंगे, नॉन एक्शन वर्ब में हैज़ हैव का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से हम इज एम आर और हैज़ हैव को हम कैसे डिफरेंट वे में समझ सकते हैं, किन सेंटेंस में हम इज एम आर यूज़ करके सेंटेंस को बनाएं और किस सेंटेंस में हम हैज़ हैव का यूज़ करके बनाएं। जैसे अगर हम कहें तोता की चोंच लाल होती है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ तोता कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो इसको नॉन एक्शन वर्ब है तो इसको या तो हम इज एम आर से बनाएंगे या फिर हैज़ हैव से, क्योंकि ये प्रेजेंट का नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये हमारा बनेगा पैरेट हैज़ रेड बिग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नहीं है। हम पैरेट को बिग और बिग को पैरेट नहीं बोल सकते, यहाँ पैरेट बिग अलग है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि तोता हरा होता है, पैरेट इज ग्रीन, तो यहाँ पैरेट को ही ग्रीन बोला जा रहा है और ग्रीन किसको बोला जा रहा है, पैरेट को। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तो हम इज एम आर नॉन एक्शन वर्ब में यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। अगर हम कहें मोहन का दिमाग नहीं है, तो इसको हमें कैसे बनाना चाहिए, इज एम आर की हेल्प से बनाना चाहिए कि हैज़ हैव की हेल्प से बनाना चाहिए। तो देखिए, इसको हम बनाएंगे हैज़ की हेल्प से। मोहन हैज़ नो माइंड, क्योंकि यहाँ पे हम मोहन को माइंड और माइंड को मोहन नहीं कह सकते, मोहन को दिमाग, दिमाग को मोहन नहीं कह सकते, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मोहन माइंड पे पोजीशन है। इसी तरह अगर हम बोले मोहन के भाई हैं, तो यहाँ पे मोहन को हम ब्रदर, ब्रदर को मोहन नहीं कह सकते, ये अलग अलग हैं। तो इस केस को भी हमें बनाना पड़ेगा हैज़ की मदद से, मोहन हैज़ और ब्रदर। लेकिन अगर हम कहें मोहन मजबूत है, मोहन इज़ स्ट्रॉन्ग, तो इस सेंटेंस को हमें इज एम आर की हेल्प से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ही मोहन है। तो यहाँ पे हम मोहन इज़ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोहन ब्रदर और ब्रदर ही मोहन, ये संभव नहीं है, तो यहाँ पे हमें हैज़ लगाना पड़ेगा। और सबसे ऊपर वाले सेंटेंस में मोहन दिमाग है, दिमाग मोहन, ये भी संभव नहीं है, तो यहाँ भी हमें हैज़ लगाना पड़ेगा, इससे सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टाइप के सेंटेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, यानी वॉज, वर और हैड में क्या डिफरेंस होगा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है आपका सेम होता है, तो हम उस केस में पास्ट में वॉज या फिर वर का यूज़ करते हैं। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे पोजीशन होता है, तब हम हैड का यूज़ करते हैं।
तो इन दोनों के बीच बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। सेम वही डिफरेंस होता है जो प्रेजेंट में इज एम आर और हैज़ हैव में होता है, वही सेम डिफरेंस वॉज वर और हैड में होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे किसी सेंटेंस में हमें पता चलेगा कि हमें वॉज वर यूज़ करना चाहिए कि उस सेंटेंस में हमें हैड का यूज़ करना चाहिए। तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे अगर हम कहें मोहन के बाल काले थे, तो इसको हमें कैसे बनाना चाहिए, वॉज वर की हेल्प से कि हैड की हेल्प से। देखिए इस सेंटेंस को हमें बनाना पड़ेगा हैड की हेल्प से। इसे हम इस तरह से बनाएंगे, मोहन हैड ब्लैक हेयर, क्योंकि यहाँ पे हम मोहन को हेयर को मोहन नहीं बोल सकते। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो हम वॉज वर का यूज़ नहीं करेंगे, हमें हैड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मोहन का बाल पे पोजीशन है। और मोहन बेवकूफ़ था, इसको हम कैसे बनाएंगे, मोहन वॉज फुलिश। यहाँ पे देखिए मोहन को ही फुलिश कहा जा रहा है, फुलिश किसको बोला जा रहा है, मोहन को ही बोला जा रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। तो इस केस में हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। तो मोहन वॉज फुलिश सही है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टाइप के सेंटेंस की। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम होता है तो हम फ्यूचर में नॉन एक्शन में क्या यूज़ करते हैं, हम फ्यूचर के नॉन एक्शन में विल बी या फिर शैल बी या फिर विल हैव शैल हैव का यूज़ करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हमें अब इसको देखना होगा कि कहाँ पे हमें विल बी शैल बी का यूज़ करना चाहिए और किस तरह के सेंटेंसेस में हमें विल हैव शैल हैव का यूज़ करना चाहिए। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, सेम वही डिफरेंस होता है जो प्रेजेंट में इज एम आर हैज़ हैव में, पास्ट में वॉज वर और हैड में जो डिफरेंस होता है, सेम वही डिफरेंस यहाँ फ्यूचर में भी हमारा विल बी शैल बी और विल हैव शैल हैव में होता है। तो इसके डिफरेंस को हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बढ़िया से इसको समझने की हमें ज़रूरत है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसके भी डिफरेंस को समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मोहन के पास कार होगा, तो ये हम कैसे बनाएंगे, विल बी की विल हैव से। इसको हमें बनाना पड़ेगा मोहन विल हैव अ कार। इसको हम विल बी से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम विल बी से बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन कार होगा फ्यूचर में और कार ही मोहन हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें विल हैव से बनाना पड़ेगा। अगर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहन डॉक्टर होगा, तो इसको हमें बनाना होगा मोहन विल बी अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए मोहन ही फ्यूचर में डॉक्टर होगा और डॉक्टर कौन होगा, मोहन होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इस केस में हम विल बी यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट को नहीं बोल सकते हैं, वहाँ हमें फ्यूचर में विल हैव का यूज़ करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही यूज़ क्या होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपने इतना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में दिया। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो ज़रूर बना देंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।